अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जैसे कि आपको मालूम है आज 10 मुहर्रम उल हराम है और लोगों ने बड़े जोश के साथ में मुहर्रम उल हराम के दिन भी यानी जिस दिन हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हुई है उस रोज भी लोगों ने करतब दिखाए हैं, जुलूस निकाले हैं, ताजिए निकाले हैं। किसी ने छोटा निकाला है, किसी ने बड़ा निकाला है। बाज लोगों ने इतने बड़े निकाले हैं कि जिसकी वजह से उनके ताजिए हाई टेंशन की तारों से टकराए हैं, करंट पहुंचा है, मौतें वाक़ई हुई हैं। झारखंड से भी एक खबर सामने ये आ रही है कि वहां भी 4 लोगों की मौत वाक़ई हो गई है और भोपाल से भी ये खबरें सामने आ रही हैं कि वहां भी करंट लगा, तकरीबन 11 लोग जख्मी हुए। इसके अलावा ये जो खबरें आ रही हैं ये ताजियों की खबरें आ रही हैं। लोग जुलूस के आगे जब जुलूस निकालते हैं मुहर्रम का तो कुछ लोग होते हैं जो इसके आगे आगे करतब दिखाते हुए जाते हैं। वो कुछ गतके लड़ते हैं, कुछ ढोल ताशे वाले होते हैं, कुछ नाचने गाने वाले होते हैं। अजीब ड्रामा होता है। सवाल ये है कि क्या यही इस्लाम है? क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही तालीमात है? क्या 10 मुहर्रम उल हराम को कि जिस दिन हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हुई थी तो जो लोग बाकी बच गए थे उनके घर वाले क्या उन्होंने ताजिए निकाले थे? क्या ढोल ताशे बजाए थे? क्या उन्होंने इस तरह मातम किया था जिस तरह आप लोग छुरी और मालूम नहीं किस तरह से आप लोग करतब दिखाते हैं? यकीनन ऐसा नहीं किया, हरगिज ऐसा नहीं किया। सवाल ये है कि अगर मेरे घर में से या आपके घर में से अल्लाह ना करे किसी का इंतकाल हो जाए तो क्या आप इंतकाल के बाद में आप उसके नाम से ढोल ताशे बजाएंगे? क्या उसके नाम से करतब दिखाएंगे? क्या आप लोगों को बताएंगे कि इस दिन हमारे वालिद का इंतकाल हुआ था या वालिदा का इंतकाल हुआ था, इसलिए हमारे यहाँ पार्टियां चल रही हैं? ये क्या है? क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात यही है? क्या इस्लाम ने यही आपको सिखाया है? क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जो करबला के मैदान के अंदर जालिम के सामने अपनी गर्दन नहीं झुकाई थी, उस जालिम यजीद के सामने अपनी गर्दन को बुलंद रखा था, बिन जियाद के सामने अपने आप को बुलंद रखा था और ये कह दिया था कि जालिम के आगे जिस शख्स की गर्दन नहीं झुक सकती। चुनांचे इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी गर्दन नहीं झुकाई। इस्लाम की खातिर उसको बुलंद करने के लिए, इस्लाम के तालीमात को आगे पहुंचाने के लिए तमाम चीजें इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने यकीनन नहीं की थी जो आज हम कर रहे हैं, जो मुसलमान कर रहे हैं। बड़े दुख की और अफसोस की बात है। ये मुसलमानों का रवैया और तरीका नहीं होना चाहिए। अगर मैं कहूं तो 99% वो लोग हैं जुलूस के अंदर कि जिन्होंने फजर की नमाज अदा नहीं की है। वो पूरी रात ताजिए के पास में बैठा रहता है, इशा की नमाज छोड़ देता है और फजर में जब जाते हैं नमाज के लिए तो देखते हैं ताजिए के पास में बैठा बैठा ऊंग रहा होता है, लेकिन फजर की नमाज के लिए मस्जिद में जाने की इसको तौफीक नहीं होती है। 10 मुहर्रम उल हराम को चाहिए था कि आशुरा का रोजा रखता, लेकिन रोजा नहीं रख पाते हैं। ये क्या है? क्या यही इस्लाम है? यकीनन ये इस्लाम नहीं है, बल्कि ये इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। और ये मैं कहूं यजीदी है तो कोई शक कोई शुबा नहीं होगा। यकीनन कुछ लोगों को इस बात से तकलीफ होगी कि मैं उनको यजीदी कह रहा हूं। इसलिए कह रहा हूं यजीदी चूंकि इन लोगों ने ही हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के ऊपर मजाक उड़ाया। इस वक्त में मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह तआला जो इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के चचाजाद भाई थे, जब उनको शहीद किया जाने लगा, जब उनकी गर्दन को उनके जिस्म से जुदा किया जाने लगा तो इन्हीं लोगों ने मजाक उड़ाया था। इस बुनियाद पे मैं इन लोगों को यजीदी कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने इस दिन के लिए भी मजाक का दिन रख लिया है, करतब दिखाने का मजाक कर रहे हैं, उछल उछल के कूद कूद के करतब दिखा रहे हैं, यकीनन ये इस्लाम नहीं हो सकता। अल्लाह उम्मत मुस्लिमा को सही समझ बूझ अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।